अस्सलाम वालेकुम। दी वॉइस डिजिटल न्यूज़ के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद राब हैदर गर्देजी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में, जहाँ सेंट्रल प्रेस क्लब के बाहर अवाम की जानिब से जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। आइए जानते हैं शुरका से। ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में महंगाई की वजूहत आखिर क्या हैं? जी, आज़ाद कश्मीर में बुनियादी तौर पे जो महंगाई की वजह है उसमें जो लोगों के पास जो वसाइल हैं उनको उस पर इख्तियार नहीं दिया जा रहा, ना यहाँ पर जो ज़राअत है उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम मुकम्मल तौर पर मोहताज हैं। यहाँ के लोगों को खुराक, यहाँ के लोगों को अच्छा आटा नहीं मिल रहा, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा शदीद मुश्किलात का सामना। क्या आज़ाद कश्मीर में वाकई महंगाई है या मसनूई महंगाई है? इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है, मेरे ख्याल से ज़्यादा मसनूई महंगाई है। चूँकि ये जो चोर और करप्ट माफिया बैठा है महकमा खुराक ने, ये जो जिन्होंने इतनी बड़ी करप्शन की है, आटा चोकर के पैसे भी इन्होंने नहीं छोड़े। तो मैं ये समझता हूँ ये इतनी आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो महंगाई है ये मसनूई महंगाई है, ये पैदा की गई है। और महकमा खुराक के और साबिका मिनिस्टर जो महकमा खुराक का सेक्रेटरी महकमा खुराक और महकमे के बड़े तमाम अफसरान जो है ना इसमें मिले हुए हैं। तो आप इसका जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? मैं ज़ाहिर है इसका ज़िम्मेदार हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ठहराऊँगा, महकमा खुराक को ठहराऊँगा, इंतज़ामिया को ठहराऊँगा। जी, मैं जो मौजूदा सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की, उसको अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत नाम की अभी तक कोई चीज़ नहीं है। एक वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है, वो भी अपने वज़रा जो आने वाले वज़रा हैं जो अभी तक बने नहीं हैं उनको फ्लोर के ऊपर उनकी जो याशियाँ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। आप देखें, जब आज़ाद कश्मीर की जो हमारे वज़ीर हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं जिनको हम मुंतखब करते हैं, वो असम्बली के अंदर जाते हैं, उनको इतनी मराहत दी जा रही हैं, तो गरीब को मराहत क्यों नहीं दी जा सकती? गरीब को सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती? आटे के ऊपर सब्सिडी गरीब को दी जा सकती है और दीगर चीज़ें गरीब को दी जा सकती हैं। ये अपनी अय्याशियों का बंदोबस्त कर रहे हैं, ये अपनी अय्याशियों का इंतज़ाम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब दरवेश वज़ीर-ए-आज़म है। ये कैसा दरवेश वज़ीर-ए-आज़म है जो अपने वज़रा साबिका जो वज़ीर-ए-आज़म है उनका इंतज़ाम किए जा रहे हैं, उनके लिए फार्चूनर्स लाई जा रही हैं, उनके लिए हर इंतज़ाम हो रहा है, लेकिन गरीब के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। ये मसनूई महंगाई है, ये इन हुकूमतों की पैदा की हुई महंगाई है, ये इस माफिया की पैदा की हुई महंगाई है, जो गरीब को गरीब तर बनाया जा रहा है और अमीर को अमीर तर बनाया जा रहा है। वजूहत जो है ना वो तो हुकूमती नायल ही है, सबसे पहली वजूहत। तो दूसरी वजूहत ये है कि यहाँ पे जो हमारे मायदे हुए हैं, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, नीलम झेलम हाइड्रम प्रोजेक्ट की, इसका जो MOU फार्म है इसमें साइन है कि 5 किलोमीटर जो फ़ज़ाई हदूद है वो बिजली फ्री जोन है, कोई बिजली बिल नहीं है, फ्री जोन जिसको बोला गया। तो 5 किलोमीटर अगर आप फ़ज़ाई जोन देखते हैं तो रावलाकोट तक जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है हुकूमत इस चीज़ पे अनइंटरेस्टेड है और अपने मफादात को देख रहे हैं और मेन चीज़ इसको नहीं देख रहे हैं। दूसरे नंबर जो चीफ सेक्रेटरी साहब जो हमारा फ़ंड रिलैप्स करके वापस पाकिस्तान गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ये हुकूमत की नायल ही है। उनसे बैठ के मीटिंग करें कि अगर बजाय वो फ़ंड वापस करने के वो इस आटे में और ये बिजली के जो बिलात और इन्होंने जो टैक्स डाले हैं वो इसमें आवाम को सब्सिडी दे सकते हैं। नहीं, ये तो आज़ाद कश्मीर के अंदर देखें कि एक महंगाई का ये जो तरीक साज महंगाई है, इससे पहले इतनी महंगाई कभी नहीं हुई और ये तो आवाम को पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि इस टाइम हमारी खुर्दनोश जो खाने पीने की ये अशियाँ हैं, आटे जैसी चीज़ नापैद हो गई है। आवाम पैसे लेके भी खड़ी है मगर उनको ये चीज़ें नहीं मुयस्सर हो रही। तो महंगाई तो है, महंगाई ने गरीब आवाम का जीना माल कर दिया। आप पेट्रोल की कीमतें देखें, दीगर खुर्दनोश देखें और जिस जगह भी जाएंगे पाकिस्तान में आपको महंगाई जो है अरूज पे नज़र आएगी। आखिर महंगाई की वजूहत क्या हो सकती हैं? महंगाई की वजूहत देखें, ये तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। महंगाई की यही वजूहत हैं कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे हुकूमती नुमाइंदे हैं और जो हमारे इदारे हैं वो सब याशी पे पाल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मेरे ख्याल से जो नई फॉर्चूनर्स और V8 ली हैं, हालांकि आवाम को खाने के लिए पैसे ही नहीं है। तो ये बुनियादी वजह है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो याशी में हैं। तो ये मेन बुनियादी वजह है कि अवाम को उनका हकूक़ नहीं मिलता। ये सब लोग अवाम का हकूक़ खा पी के खुद एसियों वाली गाड़ियों पे बैठ के फिरते हैं। कि हमारी जो खावड़ा एक्शन कमेटी है जिसने आज जो है एहतजाज की कॉल भी दी है और हमने जो है एक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया है और हमने जो है टाइम दिया है 2 हफ्तों का हुकूमत को। इस नायल हुकूमत को हमने 2 हफ्तों का टाइम दिया कि अगर 2 हफ्ते के अंदर हमारे मुतालबात हल नहीं किए गए, बिजली के टैक्सों में कमी नहीं की गई, हमें आटा मुहैया नहीं किया गया और ट्रांसपोर्ट के जो किरायात हैं जो उनमें कमी ना हुई, तो इंशाअल्लाह ये जो एक आज एहतजाज हुआ है ये एक एहतजाज का शुरू का एक जो है प्रोसेस हमारा आज शुरू हो चुका है।
और नेक्स्ट अगर हमारे जो मुतालबात हैं वो ना मानेंगे, ये एहतजाज मुजफ्फराबाद के हर डिवीज़न में होगा, हर ज़िले में होगा और इंशाअल्लाह पूरी आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है सड़कों पर निकलेगी, इस नायल हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेगी। और इन नायल हुकूमत जो है जो सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए और अपने घरों के लिए और अपनी सहूलतों के लिए जो है सिर्फ जो बनाते जा रहे हैं कानून, इनके ख़िलाफ़ हम इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं है जब पूरी आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है सड़कों पर निकलेगी। बात ये है जी कि महंगाई इतनी कहीं भी नहीं है, ये इंतज़ामिया की नाअहली है। यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो बुरी तरह नाकाम है। अभी डन्ना में देखें, वहाँ भी सामान पिंडी से आता है। डन्ना के और मुजफ्फराबाद शहर के रेट देखें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब यहाँ टमाटर 100 रुपये किलो होता है, 150 रुपये किलो होता है, डन्ने में 50-60 रुपये होता है। जब यहाँ 50-60 होता है, डन्ना में 20-30 रुपये होता है। वो भी पिंडी से लाते हैं, ये भी पिंडी से लाते हैं। यहाँ मन ही लोग जो है वो कीमतें जो है ना, जिसके जी में जो आए। सुबह आजकल मोबाइल का ज़माना है, वो सुबह उठते हैं मोबाइल पे एक दूसरे से रब्ता करते हैं कि आज ये रेट लगाना है टमाटर का, आज ये रेट लगाना है सब्ज़ी का, आज ये रेट लगाना है फ्रूट का, वही रेट वो लगा देते हैं सारा। ये मन ही यहाँ हो रही है। यहाँ इतनी महंगाई नहीं है। ये गड़ी अभी बुला यहाँ से 3-4 किलोमीटर का सफ़र है, वहाँ जाएँ, यहाँ से निसफ कीमत पर वहाँ चीज़ मिलती है, तो मुजफ्फराबाद में वो क्यों नहीं मिलती? ये असल में प्राइस कंट्रोल कमेटी की जो है वो नाकाम है। इतनी महंगाई नहीं है जितनी यहाँ मुजफ्फराबाद में है। महंगा 3 शहर है मुजफ्फराबाद, और उसकी वजह यह है कि यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से इनको खुली छुट्टी है। देखें, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में शदीद तरीन महंगाई है। वजह यह है कि हमारे यहाँ पे आटे पे सब्सिडी है और बहुत सारी हमें सब्सिडी दी जा रही थी जो अब नहीं दी जा रही। हमारी अपनी फ्लोर्स मिल्स हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ का आटा हमें नहीं मिल रहा है। जो आटा 1300 या 1400 रुपये का 20 किलो मिल रहा था, वो ब्लैक में यहाँ से 1600 या 1700 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, और यहाँ से आटे की एक बड़ी तादाद में स्मगलिंग हो रही है। और सितम ज़रीफ़ी ये है, जुल्म ये है कि एक तरफ असम्बली मेंबरान अपनी मराद में इजाफ़ा किए हुए हैं, उनकी गाड़ियों में इजाफ़ा किए हैं, कफन दफन के खर्च उनको मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गरीब आवाम है इस तपती हुई धूप में, इस कलकती हुई धूप में, पारा जहाँ पे 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वो आटे की खातिर लाइन में लगे हुए होते हैं, और कभी आटा मिल ही नहीं हो रहा होता है, और दर बदर होते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, जो पता भी नहीं है कि किस टाइम बिजली जा रही है। और इतनी शदीद गर्मी, हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं, नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, पतरिंड, मीरपुर, मंगला डैम है, लेकिन सुदम ज़रीफ़ी यह है कि 350 मेगावाट सिर्फ हमारी ज़रूरत है, तो वो भी नहीं दी जा रही। हमने एहतजाज में मौजूद शुरका से बात की है, उन्होंने यही मुतालबा किया है कि अगर प्राइस कंट्रोल कमेटी ने पेट्रोल, आटा, डीज़ल और जो दूसरे शेय खुद नोश हैं उन पे कमी ना की तो आए दिनों में वो इससे भी शदीद एहतजाज करेंगे। अगर उनके मुतालबात हल नहीं होते तो वो नीलम झेलम और पूरा डिवीज़न को बंद कर देंगे। जी।